सीधा उल्टा नहीं सीधा। मैं लंकेश, लंकापति रावण, तीनों लोकों का स्वामी। आज हमारे लंका में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। समस्त लंका निवासी यहाँ खुश हैं। लंकेश भैया भैया कहीं पानी दिखाएगा भैया, भैया कहीं पानी दिखाएगा भैया। हाँ भैया, मैं 6 महीने पश्चात सो के उठा भैया और मेरा देह खुजला रहा भैया। मैं नहाने के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ भैया, कहीं पानी नहीं मिल रहा भैया। पानी की कमी? हाँ भैया, कुछ करे भैया, बिल्कुल पानी नहीं है भैया, कुछ करे भैया। जाओ हमारे जलाब कुंड में स्नान कर लो। जो आज्ञा महाराज। जिस लंकेश के सामने समस्त दिक्पाल देवी देवता नतमस्तक होते हैं, उस लंका में पानी की कमी असंभव। महाराज विभीषण की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी सुबह सुबह इधर कैसे? महाराज पानी की तलाश में। क्या हुआ, क्या उधर पानी नहीं है? नहीं महाराज, हमारे घर में कई दिनों से खाना तक नहीं बना महाराज। पानी के लिए बच्चे तरस रहे हैं, पशु पंछी सब तरस रहे हैं महाराज। आप कुछ करिए महाराज, आप कुछ करिए। महाराज बहुत दिन हो गया स्नान किए महाराज, शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है महाराज। ऐसी बात है? जी महाराज। तो मैं इस समस्या से महाराज को अभी अवगत कराता हूँ। वे इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है भ्राता विभीषण, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज सुबह जब मैं नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो कुछ नगर वासियों ने बताया कि हमारे लंका में पानी का संकट आ गया है महाराज। उनके घरों में कई दिनों से खाना तक नहीं बना है महाराज। लंका में पानी की कमी? राम का नाम लेकर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटिया गया है विभीषण? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है महाराज। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने गुप्तचरों से पता कराया तो यह बात सच निकली महाराज। ठीक है, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मैं जरूर पता कराऊंगा। महाराज की जय हो। ठीक है। पिताश्री को मेघनाद का पढ़ाओ। आयुष्मान भव पुत्र, विराजो। क्या बात है पिताश्री, आज दरबार में इतनी उदासी क्यों छाई है? बात ही कुछ ऐसी है पुत्र। भ्राता विभीषण बोल रहे हैं कि लंका में पानी की कमी हो गई है। घूमकर हम सुबह पानी के लिए भटक रहा था। क्या सच में हमारे लंका में पानी की कमी हो गई है? चिंता की क्या बात है पिताश्री? मेघनाद के रहते हुए लंका में पानी की कमी असंभव। आप कहे तो मैं वरुण देव को कैद कर लाऊं, या आप कहे तो एक ही बार से लंका को तैयार कर ले जाऊं। ऐसा कदापि भी न करना पुत्र। इस लंका को हमने अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहा है। बहुत मेहनत करके इस लंका को बचाया है। ये लंका हमारे लिए प्राण के समान है। अपने गुप्तचरों को भेजो और पता कराओ कि क्या हमारे लंका में सच में पानी की कमी हो गई है। जय श्री आज्ञा पिताश्री।
पूछो। युवराज वैसे तो लंका में जल संकट बहुत ज्यादा है युवराज, लेकिन कुछ लोग पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं युवराज। लोग उनको जल आतंकी कह रहे हैं युवराज। ये कौन होते हैं? जल आतंकी वो होते हैं युवराज जो छोटे छोटे कामों के लिए पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं युवराज। जाओ इन्हें बंदी बना कर लाओ। जय श्री राम आ गया। हम एक छोटे छोटे काम के लिए 5-5 गागर का इस्तेमाल करते हैं। भ्राताश्री, मुझे तो लग रहा है कि यही वो जल आतंकी हैं। वो पानी के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कह रहे हो भ्राताश्री, इन्हें पकड़ के युवराज के सामने ले चलते हैं भ्राताश्री। जी भ्राताश्री। युवराज की जय हो। ये किन्हें पकड़ कर लाए हो? युवराज, यही वो जल आतंकी हैं जो पानी की बहुत बर्बाद कर रहे हैं। तो तुम ही हो जल आतंकी जिनके कारण लंका में पानी की समस्या उत्पन्न हुई है? नहीं महाराज, ये हम पे मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। हम तो केवल एक वस्त्र धोने के लिए 5-5 गागर का इस्तेमाल करते हैं। खामोश गुस्ताख! तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे गुप्त झूठ बोल रहे हैं? इन्हें ले जाओ, कल रात दरबार में पेश करना। जैसे युवराज किया गया। माइक, ओए, लोकेश, 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 माइक, 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 नहीं, अरे बुला लेगा ना। युवराज, मैंने कहा था कि जो लंका में जल की बर्बादी कर रहे हैं उन्हें पकड़ के लाइए। पिताश्री, मैंने अपने गुप्तों से सूचना एकत्र करवाया और पाया कि पानी को बर्बाद करने वाले कुछ लोग जल आतंकी हैं, जिन्हें मैंने बंदी बनाया है। आप अनुमति प्रदान करें, मैं उन्हें पेश करना चाहता हूँ। अनुमति है पुत्र। जल आतंकियों को पेश किया जाए। जल आतंकी हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, यही वो जल आतंकी हैं। क्या यही वो जल आतंकी है? जी महाराज। समस्त लंका में पानी की कमी मचा दी है। जी महाराज। ठीक है, इन जल आतंकियों को सजा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, खामोश! मिथ्या आरोप लग रहे महाराज। हम तो केवल एक वस्त्र धोने के लिए 5-5 गागर पानी का यूज करते हैं महाराज। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे युवराज झूठ बोल रहे हैं, भ्राता विभीषण झूठ बोल रहे हैं क्या? महाराज, जब लंका में पानी है ही नहीं तो महाराज हम कहाँ से पानी बर्बाद कर रहे हैं महाराज? चुप रहो, इन्हें कटघरे में बंद करो और इन्हें भी। तुम क्या कहते हो भ्राता विभीषण? महाराज की जय हो। महाराज, यहाँ उपस्थित सभी दरबारियों से पूछ लिया जाए इनकी सजा के बारे में। तुम्हारा क्या राय है मेघनाथ? पिताश्री, इनके हाथ काट दिए जाए। तुम्हारा क्या मत है? महाराज, मैं तो कह रहा हूँ इन्हें लंका से ही निकाल दिया जाए। तुम्हारा क्या मत है? मैं तो कहता हूँ महाराज, इन्हें पानी में डुबा डुबा के मारा जाए महाराज। तुम्हारा क्या मत है भ्राता विभीषण? महाराज की जय हो। महाराज, इनके साथ ऐसा कुछ न किया जाए। महाराज, ये हमारी प्रजा है और हमारे संतान की तरह है। महाराज, इनको जल संरक्षण के बारे में बताया जाए। महाराज, इनको जल के उपयोग के बारे में नहीं पता है। महाराज, तुम ठीक कह रहे हो विभीषण। जैसा ही होगा, पूरे लंका में जल संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। समस्त लंकावासी को जल के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। इन्हें ले जाओ
और कटघरे में बंद करो और इन्हें भी जल संरक्षण के बारे में बताओ। जय श्री महाराज जय हो। रहम करो महाराज, भ्राता विभीषण, आप समस्त लंका वासियों को एकत्र कीजिए और उन्हें बताइए कि जल का उपयोग कैसे किया जाता है। जल की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है, इन्हें इस बारे में बताइए भ्राता विभीषण। जैसी आज्ञा महाराज। प्यारे लंका वासियों, आज की ये सभा महाराज के आदेशानुसार बुलाई गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लंका में पानी की बहुत कमी हो गई है, जिसके लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। प्यारे लंका वासियों, क्या आप जानते हैं कि विश्व का 2/3 भाग जल है, लेकिन 97% जल खारा है, जो हम पीने के काम में यूज नहीं कर सकते। मात्र 3% जल इस धरती पर उपलब्ध है, उसमें से भी 2% जल बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है। मात्र 1% जल हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। अगर हम जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में होगा। आप लोग जब दाढ़ी बनाते हैं, ब्रश करते हैं या सिंक में बर्तन धोते हैं तो नल को लगातार खुला रखते हैं। नल को तभी खोलें जब उसकी जरूरत हो। मैं लंका में भ्रमण करते समय देखा हूं कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों को धोने के लिए पाइप के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे पानी का खर्च ज्यादा होता है। आप लोग बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें तो वहां पानी की बचत होती है। भारत देश में एक महान खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, जो मात्र 1 बाल्टी पानी से नहाते हैं। आप सभी लोग उनसे प्रेरणा लें। अपने घर में कपड़े धोने के लिए प्रतिदिन वॉशिंग मशीन का उपयोग न करें। कपड़े इकट्ठे कर लें। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएं तो एक ही बार धोएं, इससे पानी की बचत होगी। आपके घरों में नल या पाइप लीक हो रही है या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं आप देखें कि नल या पाइप लीक है तो उसे ठीक करवाने के लिए तुरंत व्यवस्था करें। आप लोग अपने बगीचों में, क्यारियों में सिंचाई करते समय पाइप के पानी का इस्तेमाल न करें, वाटर कैन का इस्तेमाल करें। इससे पानी की बचत होगी। पूरे लंकावासी आज से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएंगे, क्योंकि जहां वृक्ष होते हैं वहां बारिश बहुत अच्छी होती है। मैं महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराज कल से पूरे लंका में जगह जगह जलाशय खुदवाया जाए। अवश्य कराया जाएगा। और वर्षा के पानी को उन जलाशयों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। की जाएगी। इस जलाशय का पानी कपड़ा धोने के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए उत्तम है। और महाराज से मेरी अगली प्रार्थना है कि लंका में जब हम लोग घूमते हैं तो जो छतों पर जो टंकियां लगी है पानी की, उससे पानी हमेशा ओवरफ्लो होता रहता है। वहां पर वाटर लेवल अलार्म लगाया जाए। महाराज की तरफ से मैं अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देता हूं कि समय समय पर लंका में जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। लंका वासियों, हमारे घर में जो आरओ इस्तेमाल होता है, क्या आप लोग जानते हैं कि उसमें 1 बाल्टी पानी के लिए 3 बाल्टी पानी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हमें जितना पानी पीना है उतना ही लें। और जो वेस्ट पानी निकलता है हमारे आरओ से, उसको व्यर्थ न बहाएं और उसको इकट्ठा करके रखें। उसको बर्तन धोने में या अपनी क्यारियों की सिंचाई में उपयोग करें। अपने अपने वॉश बेसिन का जो फ्लो है वह कम करके रखें। गर्मियों के दिनों में जब हम लोग अपने अपने स्नानागार में नहाने के लिए जाते हैं तो पाइप का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो हम लोग इंतजार करते हैं नल को खोल करके
कि ठंडा पानी आएगा तब हम स्नान करेंगे। आप लोग उस पानी को व्यर्थ न बहाएं, उस पानी को किसी अलग बर्तन में रख ले और उसका अलग किसी काम में उपयोग कर ले। भारत देश में एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने वो पहले ही इस खतरे के प्रति सचेत थे। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि यदि हम जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो तीसरा विश्व युद्ध जो है जल के लिए होगा। मैं महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराज लंका वासियों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर दिया गया है। अगर लंका में कोई जल संरक्षण के लिए नियम का पालन नहीं करता है तो उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। महाराज की जय हो। अवश्य दी जाएगी सजा। लंकेश से समस्त लंकावासी को आदेश देता है तो आज से लंका में प्रतिज्ञा करे कि अपने पूरे जीवन काल में 2-2 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ है तो बादल है, बादल है तो वर्षा है, वर्षा है तो पानी है, और पानी है तो हम हैं। हमारी ये लंका जीवित है। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए धन का संचय करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अगर हम जल का संचय ना करें तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और ये लंका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी जल का संरक्षण करें। जल ही सोना है, इसे कभी नहीं खोना है। पानी है जीवन की आस, इसे बचाने का करो प्रयास। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी है अनमोल, न बहने दो पानी को, जानो इसका मोल। जल है तो कल है, हम मिलकर करें सहयोग, पानी का ना करे दुरुपयोग। जो पानी नहीं बचाएगा प्यासा रह जाएगा, बाद में रो रो के बहुत पछताएगा। मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चे बूढ़े और जवान सुन लो, मेरा बात को खोल दे कान। जो पानी बचाएगा बुद्धिमान वही कहलाएगा। अब हमारे लंका निवासी जागरूक हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है अब हमारे लंका में पानी की कमी नहीं होगी। हमारे नदियों में अब कुछ बरसों का ही तेल है। हमारे नदियों में अब कुछ बरसों का ही तेल है। नहीं बचोगे ज्यादा दिन, अब कुछ बरसों का ही खेल है। अब पानी बचाना या नहीं बचाना ये आपके ऊपर है। लंकेश!